हन उसकी सुरक्षा करते हुए खुद घायल हो जाता है, लेकिन यंजी पर आंच भी नहीं आने देता। जब लग रहा था कि अब तो असैसिन्स जीत जाएंगे, तभी सगंगजाई अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और सबको बचा लेता है। लड़ाई में ये हन के हाथों एक असैसिन मारा जाता है, जिससे यंजी डर के मारे बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद गोंग गिल और बॉडीगार्ड भी पहुंचते हैं, जख्मी लेकिन जिंदा। यंजी होश में आते ही सबसे पहले अपने प्रेशर कुकर का नाम लेती है और कहती है, आज तो कंपटीशन का दिन है, हमें टाइम पर पहुंचना होगा। उधर महल में मुकाबले की तैयारी चल रही थी, लेकिन जोसन डायनेस्टी की तरफ से न तो चीफ कुक आई थी, न महाराज। यूकुन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, कहीं हार के डर से भाग तो नहीं गए? पर असल में वो लोग रास्ते में थे, थके हुए, जख्मी, लेकिन डिटरमिन्ड। घोड़े पर सफर करते हुए यंजी की हालत खराब थी, पर फिर भी मुस्कुरा रही थी कि वो महाराज के काम आ सकी। उधर दरबार में लोग कहते हैं कि अब टाइम खत्म हो गया है, मुकाबला शुरू कर दो। तभी शेफ टैग बोलता है, आधा घंटा और इंतजार करते हैं, डर कर नहीं, अपनी काबिलियत से जीतना है। वो आधा घंटा भी बीत जाता है, सबको लगता है कि अब वो नहीं आएंगे। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। टैग मुस्कुरा कर कहता है, पहुंच गए वो लोग। सब बाहर दौड़ते हैं और वहीं दिखते हैं महाराज और यंजी जिंदा, सुरक्षित और तैयार। वो कहते हैं, अब वक्त है अपने हाथों का जलवा दिखाने का। दोनों टीमें मुकाबले के लिए तैयार खड़ी हैं। ड्यूक और बाकी जज अपनी जगह ले चुके हैं और कंपटीशन शुरू होने का ऐलान होता है। मिंग डायनेस्टी की टीम पूरी प्रोफेशनल लग रही थी। उनकी लीड शेफ फेशियो बेहद कॉन्फिडेंट थी, जबकि जोसन डायनेस्टी की टीम थोड़ी नर्वस दिख रही थी। इधर यंजी बार बार अपनी टीम पर नजर रख रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसका मेन इंग्रेडिएंट, वही खास लाल मिर्च का पेस्ट, गायब है। सब घबरा जाते हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो तय करती है कि अब डिश बदलेगी, लेकिन मुकाबला नहीं। तभी उसे आइडिया आता है फ्रेंच स्टाइल मीट रिब्स, वाइन और सब्जियों के साथ। सब हैरान रह जाते हैं जब वो वाइन और नए इंग्रेडिएंट्स लेकर पकाना शुरू करती है। दूसरी ओर फेशियो पूरे आत्मविश्वास से अपनी डिश बना रही थी। यूकुन ताने मारते हुए कहता है, देखो हमारे कुक्स कितने प्रोफेशनल हैं, तुम्हारी टीम तो बिखरी हुई है। ये हन शांत होकर जवाब देता है, फैसला दिखावे से नहीं, स्वाद से होगा। समय बीतता है और यंजी की डिश तैयार हो जाती है। जब वो फ्लेम पर तड़का लगाती है तो खुशबू पूरे हाल में फैल जाती है। फेशियो भी वैसा ही करती है। दोनों के बीच एक अनकहा टकराव महसूस होता है। टाइम खत्म होते ही दोनों अपनी डिश जजों के सामने रखती हैं। जज जैसे ही खाना सूंघते हैं, उन्हें फूलों, मसालों और वाइन की मिलीजुली खुशबू महसूस होती है। हर बाइट में उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी बाग में बैठे हों। सब हैरान थे कि यंजी ने आखिरी वक्त में इतनी खूबसूरत डिश बना दी, लेकिन यूकुन को यह मंजूर नहीं था। वह कहता है, यह डिश नई नहीं लगती, हमने पहले भी ऐसी डिश खाई है। यंजी मुस्कुरा कर कहती है, ये डिश 100 साल बाद फ्रांस में इन्वेंट होगी, बीफ बुर्गिन्यों। अब जजों की बारी थी रेटिंग की। ये हन फेयरली फेशियो को 7 अंक देता है, जबकि यूकुन यंजी को सिर्फ 4 अंक देकर चीटिंग करता है। जब यंजी अपनी डिश खुद चखने की इजाजत मांगती है, तो यूकुन मना कर देता है। तभी टंग आगे बढ़कर कहता है, अगर हम सच्चे हैं तो हमें एक दूसरे का खाना चखने से डर नहीं होना चाहिए। जैसे ही यंजी डिश छकती है, वह पहचान जाती है, ये तो वही लाल मिर्च का पेस्ट है जो मेरा था। सब सन्न रह जाते हैं। यूकुन बात को टालने की कोशिश करता है, पर जीहियन कहता है, अब ये मुकाबला वैलिड नहीं रह गया। टैग अपनी भतीजी शियोफे से पूछता है कि क्या उसने ऐसा किया। वो मानती है कि इंग्रेडिएंट उसे प्रिंस जैसन ने दिया था। अब शक जैसन पर जाता है। जैसन सफाई देता है कि उसने इंग्रेडिएंट बस ट्रांसफर कराया, क्योंकि उसे वो अनहेल्दी लगा। फेशियो भी मानती है कि उसने वही इस्तेमाल किया था। सच्चाई सामने आने पर टंग अपनी गलती मान लेता है, लेकिन यूकुन हार नहीं मानता। माहौल तनाव से भर जाता है। तभी यंजी कहती है, शायद गलती मेरी भी है, मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स की रक्षा खुद करनी चाहिए थी। आखिर में ये हन मुकाबले को टाई घोषित करता है और कहता है, क्योंकि मिंग हमारे गेस्ट हैं, उन्हें 1 पॉइंट एडवांटेज मिलेगा। अगर अगला राउंड भी टाई रहा तो समझ लो असली जंग अभी बाकी है।